कोई एक इजी बुक ले ली कि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो इसके बाद से ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर पांडे आपको हार्ट के बारे में बता रहे हैं। हार्ट क्या है, एक वीडियो से हम लोग देखते हैं और फिर उसको समझते हैं। अंबिका चला दे बेटा। सुषमा मैम आपकी और आवाज इसके नहीं आ रही बारे है में हम शायद। डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हार्ट। सो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज बेसिकली अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। सो हार्ट क्या है? होलो है, मीन्स अंदर से वो खाली है, उसमें जस्ट ब्लड फ्लो कर रहा है। इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना ब्लड वेसल्स में। सो ये इसका फंक्शन है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड वेज अबाउट 225 ग्राम इन फीमेल एंड 310 ग्राम्स इन मेल्स। सो इसका जो वेट है वो वेरी करता है। फीमेल्स में ये 225 ग्राम्स का होता है और मेल्स में ये 310 ग्राम्स का होता है। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इन द थोरेसिक कैविटी। सो ये आप डायग्राम में दे सकते हैं कि ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, मीन्स जो हमारा चेस्ट का एरिया है उसमें प्रेजेंट है। और थोरेसिक कैविटी में ये मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है। सो मीडिया स्टेनम ये एरिया है, ये बिटवीन द टू लंग्स प्रेजेंट होता है। सो मीडिया स्टेनम एक स्पेस है, जगह है बिटवीन द टू लंग्स। सो ये स्पेस आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसको कहते हैं मीडिया स्टेनम। और इसी स्पेस में हार्ट प्रेजेंट होता है। सो थोरेसिक केज में प्रेजेंट होता है, रिब केज के अंदर एंक्लोज होता है हार्ट। लाइज अंबिका ओब्लिकली टू अंबिका द लेफ्ट देन द राइट। और अंबिका ये जो हार्ट है वो ओब्लिकली प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये oblique मैम कह रही है कि position में उनको होता कुछ है सुनाई और नहीं दे रहा। ज्यादा ये लेफ्ट साइड की ओर होता है। किसी को नहीं दे रहा। सो राइट थोड़ा सा नहीं, कम मेरे को होता तो है, राइट आवाज आ रही है साइड भी बेटा। है ये, बट तो मैम वो उनके में कोई प्रॉब्लम होगी फिर सबको परविंदर आ गई आपको तो। आ रही है आवाज बेटा? परविंदर आपको आवाज आ रही है बेटा? रीना आपको आ रही है बेटा? मैम को नहीं आ रही है, मेरे को लग रहा है बस बाकी कोई कोई रिस्पॉन्स और बेटा किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सुषमा मैम आ रही है मैम, मैम आवाज आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है मैम को ही शायद बेटा प्रॉब्लम आ हाँ रही है। जी सुषमा मैम भी कोई है। ठीक। हाँ तो बेटा, चालू करूँ मैं फिर? हाँ हाँ चालू कर दे बेटा। लेफ्ट साइड ये ज़्यादा है, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। प्रेजेंट्स अ बेस अबव एंड एन एपेक्स बिलो। एंड इसका जो एपेक्स है, मीन्स जो टॉप पार्ट है वो नीचे की तरफ है और बेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है हार्ट का। सो ये थी इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ट, हार्ट का हार्ट की लोकेशन और हार्ट क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है कि जो हार्ट की वॉल्स हैं या लेयर्स हैं वो कैसे बनी हैं। सो इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। हार्ट 3 लेयर से बना है। आउटर पेरिकार्डियम, ये फर्स्ट लेयर है, आउटर होती है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। मिडल जो बीच की लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। एंड इनर जो सबसे अंदर वाली है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। सो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से हार्ट की वॉल बनी है। सो पेरिकार्डियम जो फर्स्ट लेयर है और आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। और ये पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बना है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आउटर है सबसे, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर है इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। सो द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी। सो जो आउटर और विसरल के बीच में, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। सो ये जो स्पेस है पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर बहुत ही थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। सो बहुत ही थिन
फिल्म होती है, मतलब बहुत ही पतली सी फिल्म होती है फ्लूइड की, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देन पेराइटल पेरिकार्डियम, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पेराइटल पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। ये एक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइब्रस से बनी हुई है, तो इसलिए बहुत हार्ड होती है, और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है हार्ट के लिए। सो प्रोटेक्शन किस चीज़ का? कि जो हार्ट है जब वो बीट करता है तो उसकी ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। तो जब हार्ट बीट करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, सो हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, वो अपनी पोजीशन से बाहर ना जाए, इसलिए पेराइटल पेरिकार्डियम उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंकर द हार्ट विद मीडियास्टेनम। सो जो मीडियास्टेनम जो स्पेस है वहाँ पर हार्ट को फिक्स कर कर रखती है पेराइटल पेरिकार्डियम। सो पेराइटल पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर से बनी हुई है, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। सो आउटर फाइब्रस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। तो जो आउटर फाइब्रस है वो टफ लेयर है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ओवर स्ट्रेच होने से। ड्यूरिंग बीटिंग, जब हार्ट बीट करता है, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ओवर स्ट्रेचिंग ना हो हार्ट की, उससे प्रोटेक्ट करती है। और जो इनर सीरस लेयर है वो क्या करती है? वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस। सो ये वही फ्लूइड है जो पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड कहते हैं। सो ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है उसकी इनर सीरस लेयर इस फ्लूइड को सिक्रीट करती है, और इस फ्लूइड का काम क्या है? ये प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन एंड अलो फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। सो जब हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, सो जो लेयर्स है उसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, घिसाव ना पैदा हो, उससे प्रिवेंट करता है ये फ्लूइड। प्लस ये फ्लूइड हार्ट की जो फ्री मूवमेंट है, मीन्स हार्ट जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पेरिकार्डियम लेयर के बीच में ही रहे, ये इंश्योर करती है लेयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 25 to 35 ml। सो ये बहुत ही थिन फिल्म होती है फ्लूइड की, ओनली 25 to 35 ml ही सिक्रीट होता है फ्लूइड। जो टोटल वॉल्यूम है वो इतना ही होता है इसका। नेक्स्ट है विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम जो इनर पेरिकार्डियम है उसको बोलते हैं विसरल, इसका दूसरा नाम एपिकार्डियम भी इसको बोलते हैं। लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। सो जो विसरल पेरिकार्डियम है, ये जो मायोकार्डियम मिडल लेयर है इसको लाइन कर रही है। नेक्स्ट मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है उसको स्टडी करेंगे। मिडल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स और कार्डियक मायोसाइट्स। सो जो मिडल लेयर है हार्ट की, ये वाली मायोकार्डियम, ये मायोसाइट्स या फिर मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल फाइबर्स का दूसरा नाम है कार्डियक मायोसाइट्स, इनसे बनी हुई हैं। सो ये जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं या मसल फाइबर्स हैं, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्केलेटल मसल से इनका यही डिफरेंस है कि ये ब्रांच है, और स्केलेटल मसल फाइबर्स ब्रांच नहीं होते। फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। सो आप लेयर में देख सकते हैं सबसे जो थिक लेयर है, बल्क है जो सबसे ज़्यादा, वो मायोकार्डियम ही है। सो ये सबसे ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वो जो स्ट्रेंथ है वो मायोकार्डियम ही उसको प्रोवाइड करता है। सो मायोकार्डियम की वजह से हार्ट का पंपिंग एक्शन हो पाता है। इनवॉल्यूंट्री इन नेचर, इसका जो नेचर है वो इनवॉल्यूंट्री है। इनवॉल्यूंट्री का मतलब है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, ब्रेन से ही, हमारा इस पर कोई भी विल नहीं है। सो कार्डियक मसल अगेन 3 टाइप्स की होती है, विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। फर्स्ट कार्डियक मसल फाइबर्स वो हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाती हैं हार्ट की, मीन्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती हैं। सेकेंड है विच फॉर्म पेसमेकर। पेसमेकर वो एरिया होता है हार्ट में जहाँ से इम्पल्सिस जनरेट होती हैं। इम्पल्सिस एक तरह का करंट है जो कि पेसमेकर से जनरेट होता है। सो पेसमेकर से जनरेट होकर वो पूरी हार्ट में फैल जाता है, और तभी उस वजह से, वो इम्पल्सिस की वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाता है। थर्ड विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम। सो कंडक्टिव सिस्टम वो होता है जैसे कि पेसमेकर से इम्पल्सिस स्टार्ट हुई, सो वो जो करंट है वो इम्पल्सिस है पूरे हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम की वजह से फैल जाता है और पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ये था मायोकार्डियम। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम थिन इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की,
which lines the chambers and walls inner surfaces of the heart. So ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हार्ट का इनर व्यू है एंड ये है एंडोकार्डियम, सबसे इनर लेयर. सो ये अंदर के जो चैम्बर्स हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उनको लाइन कर रही है, और जो वॉल्स हैं, सो हार्ट के 4 ही वॉल्स होते हैं, इनको भी ये लाइन कर रही है. एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट. इसका फंक्शन क्या है कि ये जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट में उसको स्मूथली फ्लो होने देती है. ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल से बनी होती है, कंटिन्यूस विद एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. सो ये आगे जाके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ कंटिन्यू रहती है. अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. सो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. सो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. सो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट और ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. सो हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं. 2 एट्रिया, 2 एट्रिया है ऊपर वाले, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम. एंड ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है ये आपस में डिवाइडेड है सेप्टम की वजह से. सो ये बीच में एक सेप्टम है, फाइब्रस सेप्टम. बर्थ से पहले ये सेप्टम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन बर्थ होने के बाद ही ये सेप्टम कंप्लीट हो जाता है और राइट साइड का जो ब्लड है वो लेफ्ट साइड में मिक्स नहीं होता. Heart has 4 walls that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow. And 4 ही चैम्बर्स हैं हार्ट के और 4 ही वॉल्व्स हैं. सो जो राइट साइड वॉल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. एंड जो लेफ्ट साइड वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व. सो ये वॉल्व्स क्या इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में मूव करे और उसका जो बैक फ्लो है वो ना हो पाए ब्लड का. 2 in between atria and ventricle called atrioventricular walls. So जो 4 walls हैं, 2 walls वो हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व. जैसे कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो राइट साइड में एट्रियम और Do you want to start SIP? Let me tell you, it is very easy if you want to systematically invest every single. वेंट्रिकल के बीच में है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वॉल्व के 3 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प या 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 लीफलेट्स होते हैं. सो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, 1 ये हो गया, 2 एंड ये 3. सो ये 3 लीफलेट से बना होता है, 3 कस्प से बना होता है. एंड जो लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व. सो ये 2 बाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 कस्प से बना होता है. सो इसको माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व भी. Other 2 are placed at the opening of blood vessels arising from the ventricles, namely pulmonary valve and aortic valve. So 2 valve तो ये हो गए और 2 वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, जैसे कि पल्मनरी आर्टरी जहाँ पर ओपन हो रही है, पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ओपन होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पल्मनरी वॉल्व. एंड यहाँ से आयोटा निकल रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है आयोटिक वॉल्व. नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट. अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है. ब्लड वेसल्स दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी. सो ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड लेके आती हैं और हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं. सो सबसे पहले आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा. सो सुपीरियर वेना केवा ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर मीन्स ऊपर, तो हमारी ऊपर वाली बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड हमारी ऊपर वाली बॉडी का राइट एट्रियम में लेकर आती है, ब्लड के राइट एट्रियम में. और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर मीन्स होता है नीचे, सो ये हमारी नीचे वाली बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेकर आती है. सो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा अपना ऑक्सीजन पुअर ब्लड राइट एट्रियम में छोड़ती हैं. देन है द पल्मनरी आर्टरी. अब ये राइट वेंट्रिकल से जो निकल रही है इसको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी. सो पल्मनरी आर्टरी वही ऑक्सीजन पुअर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है, लंग्स तक लेकर जाती है और लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ एक्सचेंज हो जाती है.
देन पल्मनरी वेन, ये 4 पल्मनरी वेन्स है एंड पल्मनरी आर्टरी 2 है। 4 पल्मनरी वेन्स, 2 इधर साइड की पल्मनरी वेन्स मीन्स राइट साइड की, राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, और पल्मनरी वेन लेफ्ट साइड की, लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, और लेकर किस में आती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। सो इट मीन्स जो राइट साइड है हार्ट की उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। और आयोटा, अब आयोटा क्या करता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में लेकर जाता है। अब मैं आपको फ्लो ऑफ द ब्लड बताऊंगी कि फ्लो कैसे होता है ब्लड में, ब्लड का हार्ट में। सो फर्स्ट जो मैंने बताया था सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और जो कॉर्नरी साइनस है, कॉर्नरी साइनस वो होते हैं जो इटसेल्फ हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉर्नरी साइनस, जो हार्ट का वेनस ड्रेनेज करते हैं। सो ये तीनों राइट एट्रियम में ओपन होती हैं, ये तीनों राइट एट्रियम में ओपन होती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है। सो देन ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व तब ओपन होगा जब इसमें ब्लड आएगा, एंटर होगा राइट एट्रियम में, एंड ये वॉल्व जो है ओपन हो जाता है। देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड चला गया सो ये वॉल्व जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व ये बंद हो जाता है और प्रिवेंशन करता है बैक फ्लो की, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो सके। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी वॉल्व ओपन हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो पल्मनरी वॉल्व ओपन हो गया, पल्मनरी वॉल्व से पल्मनरी ट्रंक एंड पल्मनरी आर्टरीज में ब्लड चला जाता है। तो पल्मनरी आर्टरीज में ब्लड चला गया, जो 2 पल्मनरी आर्टरीज है, और वहां से एक पल्मनरी आर्टरी राइट लंग में जाएगी, एक पल्मनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी। लंग्स में जाकर पल्मनरी कैपिलरीज से ब्लड एक्सचेंज, ब्लड में जो गैसेज है वो एक्सचेंज हो जाती हैं। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 था वो एक्सेल हो जाता है लंग्स के द्वारा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एयर सैक्स में वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूजन की वजह से चेंज हो जाता है, सो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स लेकर आती हैं, ये है पल्मनरी वेन्स, 4 पल्मनरी वेन्स, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई हैं लंग से, 2 राइट लंग से लेकर आई हैं एंड 2 लेफ्ट लंग से, और ये लेफ्ट एट्रियम में अपना ब्लड छोड़ती हैं, ब्लड लेकर आती हैं। सो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को एक तरह से इनपुट चैम्बर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनपुट मीन्स इनसे ब्लड आता है अंदर, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को आउटपुट चैम्बर्स बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड बाहर लेकर जाते हैं। सो यहाँ तक का जो प्रोसेस था पल्मनरी वेन्स तक, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सो पल्मनरी वेन से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड आ गया, वहां पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा। सो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गया जैसे ही ब्लड आया, और बाइकस्पिड वॉल्व से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है सो बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो आयोटिक वॉल्व, जो कि आयोटा में जा रहा है आगे ब्लड, सो आयोटिक वॉल्व ओपन हो जाता है और ब्लड आयोटा और सिस्टमिक आर्टरीज में चला जाता है, और वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, और वहीं से ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। सो यहाँ से पल्मनरी वेन्स के आगे आयोटा और सिस्टमिक, जब तक ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो जाता उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि पूरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट हो गया है। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। अब हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई होती है? सो आर्टीरियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज से हार्ट को मिलता है। राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट साइड में जाती है हार्ट के, और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जाती है, एंड देन आगे ये फर्दर ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड देन जो ये लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी है ये इमीडिएटली जैसे ही आयोटा से इमीडिएटली ये ब्रेकअप होती हैं, आयोटा से निकलती हैं। हार्ट रिसीव 5% ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट। हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है उसमें से मैक्सिमम
अब देखिए हार्ट एक छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इसकी फंक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके फंक्शंस की वजह से 5% ब्लड सिर्फ हार्ट को ही मिलता है। सो 5% ब्लड पूरे ब्लड में से जो हार्ट पंप करता है, सो 5% अकेला हार्ट रिसीव करता है ब्लड। वेनस ड्रेनेज, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेनस ड्रेनेज कैसे होती है उसकी, बाय द कॉर्नरी साइनस। सो कॉर्नरी साइनस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करते हैं, विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। सो हमने पहले पढ़ा था राइट एट्रियम में ये ओपन होते हैं विद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज आपने ये वीडियो देखा जिसमें इस बुक के 2 चैप्टर्स पूरे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने उसको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया कि हार्ट क्या है। ये बुक बहुत इजी है, बस आपको पुराना याद करना है ना। पुराने में हमने क्या पढ़ा था कि 3 सिस्टम है मेन हमारे, उसको एक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है हमारा नर्वस सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बड़ा सिस्टम आज हम समझने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा ऑर्गन है, आपका हार्ट। तो इसलिए हार्ट के बारे में आपको बताया, और सर्कुलेटरी सिस्टम को काम को पूरा करने के लिए हार्ट के साथ उसकी आर्टरीज और वेन्स उसका पूरा साथ देती हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बुक बहुत इजी है, हमें 2 या 3 दिन में खत्म करनी है, ठीक है। ज्यादा नहीं चलेगी, मैक्सिमम 2 या 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। फिर हमारी चरक 3 स्टार्ट हो जाएगी, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रेन के बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर ये बहुत आसान है। तो आप लोगों को एक पुछला याद हो तो हम लोगों ने चाइनीज में पढ़ा था कि ब्लड से हमारे पास शरीर में गिनी चुनी बीमारियां आती हैं। 4 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी 4 तरीके की हो सकती है ब्लड से? या तो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा, कहीं पे भी स्टैग्नेशन हो सकता है ना। ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड का स्टैग्नेशन हो जाए, या ब्लड में हीट हो जाए, ब्लड में गर्मी बढ़ जाए। चौथा आपका या ब्लड लॉस हो रहा। 4 तरीके की बीमारियां मिलेगी। तो इसके एक आप खास प्रोटोकॉल चारों का लिख लीजिए, जो कि आपको काम आएगा। बस आपने वहां पे इन 4 प्रोटोकॉल में से कहीं भी उन चारों को में से फिट करना होगा। यदि ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मैं अभी सिखाऊंगी आपको सब कुछ, पर यह फॉर्मूला लिख लीजिए, हर जगह बस यही जुड़ेगा। 3-4 टोन, 5 सेडेट या 5-6 सेडेट। इस पूरी बुक में हम 4 तरीके के फॉर्मूला यूज करेंगे। 3-4 टोन, 5-6 सेडेट या 3-4 टोन 5 सेडेट, यदि ब्लड डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा, ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो रहा है, तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, 3-4 सेडेट 5-6 टोन। ब्लड में हीट बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। आपने पढ़ा था ना हार्ट हीट, ब्लड में हीट बढ़ गई है, हार्ट की हीट बढ़ गई है, लिवर में हीट बढ़ गई है, गुस्सा आता है, ये सब हमने पढ़ा था, याद हो। तो यहाँ पे यदि ब्लड में हीट बढ़ जाए, लिवर का हीट बढ़ गई है या हार्ट की हीट बढ़ गई, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? हार्ट की मेरिडियन पे जाके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम वही रहेगा, 2-3 सेडेट 1-4 टोन। जो आपकी एसिडिटी का ट्रीटमेंट था, क्योंकि फूड से फूड की बनाती है स्प्लीन, और उससे बनता है ब्लड। तो यदि खाना ही एसिडिक होगा तो ब्लड भी एसिडिक हो जाएगा, और यदि वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म है तो क्या हो जाएगा,
हीट हो जाएगी तो 2-3 sedate 1-4 tone। फोर्थ आएगा ब्लड स्टैग्नेशन हो गया है, रुक गया है कहीं पे, तो 3-6 tone 4-5 sedate। चार फॉर्मूले यूज होने हैं हमारे इस पूरी बुक में, ठीक है। तो आपने हार्ट का देखा, तो मेन बॉडी में जो 10 मेन हमारे सर्कुलेशन है, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 40 मेरे पास हिंदी बुक है, आप लोगों के पास जिनके पास इंग्लिश है, ये लास्ट जिनका चल रहा था कोर्स, उन लोगों को याद होगा कि धन्वंतरी आप लोगों के पास थी, हम धन्वंतरी कर नहीं पाए थे। तो धन्वंतरी आप सबके पास है, 90% सबके पास होगी। तो चैप्टर नंबर 3 पेज हिंदी में 40, इंग्लिश में इसके आसपास ही होगा 39 89 39 सॉरी 39। तो ट्रंक सर्कुलेशन, तो यहाँ पे सर्कुलेशन के हिसाब से पहला सर्कुलेशन है तो 0 नंबर दिया है, 0 पे ट्रंक सर्कुलेशन, मतलब फिंगर नंबर 0 पे ट्रंक सर्कुलेशन लिया। पूरे बॉडी को हार्ट से जो मेन हमारी सबसे पहले हमारी एरोटा से कहाँ जा रही है, आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में। तो यहाँ अभी हमारी 10 आर्टरीज हैं जो हमारी मेन एरोटा से निकल रही है ना। हार्ट से जब लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी आपने सुना, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ जा रही है, एरोटा से पूरे अलग अलग आर्टरीज में जाएगी, आर्टरीज से फिर आर्ट्रियोल्स में जाएगी और फिर कैपिलरीज में जाएगी, है ना। तो 10 आपकी आर्टरीज आपके ट्रंक से निकल रही हैं। ट्रंक मतलब ये पूरा धड़, इस धड़ से निकलने वाली 10 आर्टरीज। तो 0 नंबर एरोटा मतलब ओरिजिनल जहां से निकली, पूरी बॉडी को जाने वाली है। यदि एरोटा में कोई प्रॉब्लम आ जाए, एरोटा में किसी कारण से रुकावट हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो हमको कौन सी लेंगे, फिंगर नंबर 0 की 0 वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकली हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। 1 नंबर की कोरोनरी, अभी हमने कहाँ के लिए पढ़ा, ये कोरोनरी कहाँ को सप्लाई करती है ब्लड, हार्ट। वेरी गुड। तो जो हार्ट के पास ब्लड आप लोग आता है ना, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक कर रही है, तो कहाँ की आर्टरीज ब्लॉक कर रही है, कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक कर रही होती है हार्ट की, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। सेकंड नंबर की है ब्रोंकियल, जो किसको करेगी, लंग्स को, ठीक है। थर्ड नंबर की, ये सब वर्टिकल लाइंस होंगी, मतलब 0 वर्टिकल पे आपकी एरोटा रहेगा, 1 नंबर की कोरोनरी आर्टरी रहेगी, 2 नंबर पे ब्रोंकियल लंग्स के लिए, 3 नंबर की आपकी एसोफेगस के लिए, फूड पाइप के लिए, 4 नंबर की इंटरकोस्टल और फ्रेनिक, जो कि कहां कहां को ब्लड सप्लाई कर रही है, आपके रिब्स और डायफ्राम को। मैम कैन यू गो लिटिल बिट स्लो, थोड़ा। हाँ ठीक है, फिर से मैं बोल देती हूँ। हम अभी मेन सर्कुलेशन जहां से स्टार्ट होता है वो हमने एरिया सिलेक्ट किया, 0 बोला इसको, तो 0 फिंगर नंबर 0 से लिया हमने, और पूरे शरीर पे, ट्रंक से जो पूरे शरीर को जा रहा है सर्कुलेशन, मेन एरोटा से उस पार्ट को डिवाइड किया। तो 10 पार्ट में हमने एरोटा अपने ट्रंक को डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला जहां मेन आर्टरी हमारी डिवाइड होके जा रही है वो है हमारी एरोटा। एरोटा से हमने दिया 0 वर्टिकल मेरिडियन, एरोटा को नंबर दिया 0 वर्टिकल मेरिडियन। 1 नंबर की हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को दे रही है।
2 नंबर की लंग्स को दे रही है ब्रोंकियल, 3 नंबर की एसोफेगस को, आपके फूड पाइप को। देखिए सबको खाना तो ब्लड से ही मिलता है, क्योंकि ब्लड में आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट भी रहते हैं, उसी से आपके शरीर की हर ऑर्गन पोषण होता है। तो यदि ये पोषण नहीं मिलेगा तो वो एरिया इन्फेक्ट हो जाएगा, मतलब मरने लगेगा धीरे धीरे। जहां जहां पे ब्लड सप्लाई खत्म होने लगेगी वहां पे वो एरिया नष्ट होने लगेंगे, वहां के सेल खत्म होने लगेंगे। तो इन आर्टरीज का खुलना बहुत जरूरी है। यहां से लगातार आपको ब्लड सप्लाई मिलती रहे तो कोई इशू नहीं है। 4 नंबर की है इंटरकोस्टल फ्रेनिक, जो कि रिब्स और डायफ्राम को दे रही है। 5th नंबर की कोलियक आर्टरी, जो कि लिवर, स्टमक और स्प्लीन को दे रही है। 6 नंबर की सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है। सेवन नंबर की आर्टरी रीनियल आर्टरी, जो किसको कर रही है? किडनी और एड्रिनल को। 8 नंबर की गोनेडल, टेस्टिस और ओवरीज को ब्लड सप्लाई करना। 9 नंबर की इंटरनल इलियक, जो कि पेल्विक एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये 10 समझ में आ गई। 10 आर्टरीज हैं मेन हमारी, और ये पूरे शरीर को धड़ से निकलने वाली आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई जा रही हैं, वो कौन कौन से एरिया को जा रही हैं उसके हिसाब से। अब आपकी कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है या वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, आप कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा हम सब के पास प्रोब होना बहुत जरूरी है। बिना प्रोब के तो आप एक्यूप्रेशर के डॉक्टर लगते नहीं हैं। जैसे उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, ऐसे हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोब होना चाहिए। मेरा ही नहीं दिख रहा। चलिए एक प्रोब समझ लेते हैं इसको, पेंसिल को। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? आपकी इस लाइन पर मैं एक वर्टिकल बनाती हूं, एक थंब पे। ये राइट थंब है, मैं बनाने के लिए लेफ्ट बना रही हूं, आप परेशान मत होइएगा। ये ट्रीटमेंट हमारे राइट में होगा। ये दिख रहा है ये लाइन सबको? ये 0 वर्टिकल, इस पे 10 लाइन बनाइए, 10 पूरी। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप आ नहीं सकते, नहीं आ सकते, वो क्लास चल रही है। 6, 7, 8, 9 इक्वली जैसे डिवाइड करते हैं। 5 आपके जॉइंट पे आएगा, 9 आपका टिप पे आएगा, 0 आपका कफ जॉइंट पे आएगा। और फिर इक्वली डिवाइड कर दीजिए। 0 to 5 के बीच में 4 नंबर आएंगे, 4 इक्वली डिवाइड करिए। 5 to 9 फिर हमारे उसको इक्वली 3 में डिवाइड करके आपने बराबर बराबर कर दिया। अब आपने क्या करना है कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, ये देखने के लिए आप इस पे प्रोब घुमाइए। 3 to 6, पॉइंट नंबर 3 to 6, प्रोब घुमा के देखिए। मैम हॉरिजॉन्टल करना है? नहीं बेटा, वर्टिकली, वर्टिकल लाइंस पे ट्रीटमेंट है ना बेटा। 3 to 6, इसको आप प्रोब घुमाइए ऐसे करके। प्रोब है आपके हाथ में, इसको ऐसे करके घुमाइए आप। ये मैम 0 वर्टिकल पे?
हाँ, 0 वर्टिकल पे। यदि आपके एरोटा में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये 3 to 6 में आपका प्रोब स्मूथ नहीं चलेगा, मैम 4 पे अटक गया। अटक गया ना, तो ये मतलब पे। इस आर्टरी पे ब्लॉकेज है। सब लोग चेक करिए। 4 है। मैम करना ribs और राइट पे है diaphragm। या लेफ्ट पे? राइट पे, थंब, right पे। राइट थंब के Okay. 0 वर्टिकल पे, राइट थंब के 0 वर्टिकल पे आपका एरोटा है। एरोटा मतलब अभी हमने सीखा एरोटा क्या है, हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरी, मतलब मेन बड़ी आर्टरी जहां से ब्लड पूरे शरीर को जाएगा। तो एरोटा वो जगह है, क्योंकि ओरिजिनल हो गई ना जगह जहां से ब्लड आ रहा है, और 0 नंबर हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो इसलिए मेन आपका 0 एरोटा, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप इस पे घुमा के देख सकते हैं। मैम 3 से क्यों शुरू कर रहे हैं हम, 1 से क्यों नहीं कर रहे? वंस, अच्छा वो ये इसलिए कि इसी के बीच में आपके पॉइंट्स हैं। मेन देखा आपने, मैंने जो लिखवाए हैं आपको, 3 4 3 4 सेडेट, 5 और 2 3 3। 4 टोन, 5 6 सेडेट, 4 5 सेडेट, 3 6 टोन। 1 2 भी है मैम, हीट इन वो ब्लड में 1 2 भी हाँ, है। वो बस वो 1 2 ही मुश्किल से है ना। जनरली ट्रीटमेंट तो आपका किस पे है, 3 6 3 टोन 4 5 6। इसलिए इसी को ही चेक, इसीलिए इसी को चेक करते हैं। मैम 4-5 पे स्टक हो रहा है, 4-5। हाँ, तो 4 5 पे स्टक हो रहा है। देखिए, एक तो जो हमारे इस उसकी वो है एरिया, हमने पिछली बार एरिया वाइज पढ़ा था ना, रीजनल डायग्नोसिस पढ़ा था। तो रीजनल के हिसाब से ये 0 वर्टिकल आपकी कौन सी है, जहां पे कौन सा आएगा, हार्ट अपने आप में आता है, या आप लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, होती है ना, यहीं पे तो जलन होती है, इसी एरिया में जलन होती है ना। तो मैंने अभी बताया जैसा खाना खाएंगे वैसा ही ब्लड बनेगा। यदि हमने गरम गरम तासीर का खाना खाया है ना, तो गरम ब्लड बनेगा, तो क्या होगा, जलन भी होगी, गरम गरम लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या फीलिंग हो रही है, यहाँ पे खाना रुक जा रहा है, अटक जा रहा है, कि क्या हो रहा है? यदि किसी को जलन होती है तो क्या प्रोटोकॉल लग जाएगा, 2 3 सेडेट, 1 4 1 टोन। 4 2। जिन जिन के पास जैसी प्रॉब्लम है और जिनको ये यहाँ पे प्रोब चलाने में दिक्कत आई है, तो वहां पे आप वो पॉइंट का लगा दीजिए। इन 4 में से ही कुछ होगा, है ना। 3 6 टोन, 4 5 सेडेट, रुकावट है, अटक रहा है, तो 3 6 टोन, 4 5 सेडेट। जैसे ठीक मैम है? ये आई हैव अ क्वेश्चन हियर। जैसे हम्म। मेरा 4-5 के बीच में स्टक अप हो रहा था, देन आई हैव टू हाँ, टेक 3-6 टोन एंड 4-5 सेडेट। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं विनीता जी? मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा फुलनेस होती है, भरा रहता है, ऐसा लग रहा है कुछ ब्लोटिंग, अटका हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है। ब्लोटिंग, तो ब्लोटिंग क्यों होती है? मतलब अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से हो सकता है। और क्या होता है? गैस्ट्रिक की वजह से, गैस गैस्ट्रिक बहुत की वजह बनती से। है ना, गुब्बारे हाँ, में गैस भर गई है, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग आपका ने खाना खाया और ब्लोट हो गया, हाँ, पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया। आप हिंदी में यही तो बोलते हो, हाँ, ऐसा लग रहा है गुब्बारे की तरह पेट फूल गया। तो क्या हो राइट। गया? तो गैस बन गई है इसके अंदर। तो फिर गैस्ट्रिक के लिए क्या करें हम लोग यहाँ पे? गैस्ट्रिक के 2 लिए 3 सेडेट 1 4 टोन। 2 3 1-4 सेडेट का नहीं, यहाँ पित्त नहीं है, नहीं, पित्त नहीं बढ़ा हुआ है पित्त नहीं है बस। ना यहाँ पे। हाँ, पित्त हाँ, नहीं है, क्या है, किसी रुकावट की वजह से, या तो हाँ, वो चीज छोटी हो गई है, अटक गई है ना, तभी हाँ, तो गैस फंस गई है, ओके। तो 1 है को ना। टोन करेंगे। वेरी गुड। और गैस, उसको क्या करें? 2 2 2 को को सिडेट करेंगे, वेरी सेडेट गुड। कर दें। और क्या करें? 5 को सेडेट कर दे, रुकावट वेरी खत्म हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। और 7 को टोन करते हैं, दिशा डायरेक्शन दे दे दें दी। भैया, चलो अपने अपनी दिशा पे सब लोग अपना अपना काम करो, है ना, तुम भी चलो, ब्लड फ्लो हो। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा, 1 1 7 7 टोन, टोन, 2 5 5 सेडेट। सेडेट। ओके, ठीक है ना? ओके। तो ठीक मैम है ये कि कौन सी फिंगर पे आएगा ये वाला जो है ट्रीटमेंट?
फिंगर यही नंबर पे 0 के 0 वर्टिकल पे, 0 vertical पे, okay, 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 ठीक है, right, got it, yeah. ठीक है। अब ऐसा ही फिंगर नंबर 0 की 1 वर्टिकल, डॉक्टर ने आपको आज बोल दिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, आपकी 3 वेसल्स कोरोनरी की 3 आर्टरी ब्लॉक पड़ी है, आपको डॉक्टर ने बोला या तो बाईपास होगा या बलूनिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो वहां पे क्यों हो गई है, रुकावट हो गई है ना, कोई कारण वहां पे आर्टरी ब्लॉक कर गई है। मैंने अभी बताया क्या हो जाता है, ब्लड का स्टैग्नेशन, रुकावट हो गई तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट। क्या करूं मैं, 3-6 टोन 6 to 4-5 sedate. वेरी गुड। और कहाँ पे करूं, स्टेशन 1 कहाँ है, वर्टिकल पे, 1 vertical. 3-6 स्टोन 4 है ना, इजी ट्रीटमेंट, कितना आसान है। और करके मैम, अभी देखिएगा तो आ क्या रहा है। मस्त, क्या मस्त रिजल्ट आएंगे। नहीं मैं अच्छा। मजाक नहीं आपके कर रही हूँ, सामने, नहीं आपके नहीं सामने बिल्कुल, बस। नहीं तो इसका बिल्कुल मैम इसकी ट्रीटमेंट से आपकी जो स्टेग्नेशन है या आर्टरीज जो हमारी ब्लॉक हो गई हैं तो वो ओपन अप होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल होंगी, ओके ओके ठीक है ना। दूसरे नंबर पे है ब्रोंकियल आर्टरी, जो कि ब्रोंकी को ब्लड सप्लाई करती है ना। तो जैसे आपको एलर्जिक अस्थमा है तो क्या करेंगे आप लोग, एलर्जिक अस्थमा में हमारे पास क्या आया, क्या डिफिशिएंट आया? एलर्जी, पैथोजन एलर्जी हो रही है, हाँ वेरी गुड, पैथोजेंस आ रहे हैं, एलर्जी हो गई उसी की वजह से, हीट है ना। बढ़ गई है हमारी heat बढ़- हमारी हमारी बॉडी ना एलर्जेंस के साथ अगेंस्ट में शो किया, इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाएगी। इन्फ्लेम भी हो सकती है, एलर्जी तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना। तो सेम आपको वैसी बातें भी पता चलती है ना। पहली बात तो अपने को इतना पता चल गया, एलर्जी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, 2 वायु स्प्रेड करती है ना, वायु बहुत जल्दी वायु जल्दी स्प्रेड स्प्रेड करती है। करती है। तो पहले तो वायु को तो हमें सेडेट करना ही है ना। उसके अलावा हम जैसे सिम्टम्स हो गए, 3 भी हो सकता है, 4-5 भी हो सकता है, जैसा पेशेंट सिम्टम बताएगा, पर 2 जरूरी होगा। और 2 को शांत करने वाला कौन है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, वायु मैंने को एक चक्र पढ़ाया था आप लोगों को और कहा था 0 कंट्रोल 5, 5 कंट्रोल 7, 7 कंट्रोल 2, एक पढ़ा था ना आपको, याद आया, कंट्रोल क्रिएटिव एक साइकिल, छोड़ के, हाँ 2 छोड़ के, दो छोड़ के, है ना। 0 कंट्रोल 5, 5 कंट्रोल 7, 7 कंट्रोल 2, मतलब वायु को दिशा दे दो तो वायु दिशा कंट्रोल दे होने लगती है। तो एक तो तरीका ये हुआ, और एक इससे पहले हमने सीखा था कि वात दोष हो गया है तो कौन वायु को कंट्रोल कर सकता है, आकाश। यदि वो उसको स्पेस दे दे, उसके अपना एनर्जी मंद है, उसको मंद कर दे, शांत कर दे, तो एलर्जी स्प्रेड नहीं होगी। तो क्या हो सकता 1 है, टोन कर देंगे, 1 One tone tone, and 2 2 sedate. 2 sedate. और 7 को क्या करें, 7 को भी टोन करेंगे, 7 टोन करेंगे। ठीक, वेरी गुड। 1-7 टोन होगा, 2 सेडेट होगी, और उसके साथ जैसे सिम्टम आ रहा है उस पैथोजन की वजह से या उस एलर्जेंस की वजह से कफ बहुत बन रहा है तो 2-4-5 सेडेट, 1-7 टोन। यदि वहां से जैसे अभी किसने कहा कि अग्नि गर्मी लग रही है ना, जलन आ गई है, कुछ और आ गया है, तो 2-3 सेडेट, 1-7 टोन। और 3 को भी शांत करना चाहते हो तो 4 को भी टोन कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले छोटे छोटे बना सकते हैं। इसी तरीके से फूड पाइप में दिक्कत आ रही है ना, फूड पाइप में कैंसर हो रहा है, फूड पाइप में श्रिंकेज है, श्रिंक कर गई है फूड पाइप, उसकी वजह से खाना अंदर नहीं जा रहा है ना। तो कौन सी आर्टरी आएगी जिम्मेदार, इसोफेगल फिंगर नंबर 0 की 3rd वर्टिकल, है ना। यदि वहां पे अल्सर हो गए हैं तो हम क्या लगाएंगे प्रोटोकॉल, अग्नि बढ़ गई है ना, अल्सर हो गए तो 3-6 सेडेट कर दें, 2-3 सेडेट, 1-4 टोन, है ना। ये समझ में आ रहा है कैसे लेना है,
आर्टरी हमने यहाँ से सिलेक्ट की, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसा पेशेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। खाना मेरा अंदर ही नहीं जा रहा, ऐसे लगता है जैसे यहीं पे फंस गया है। अब ये फंस क्यों गया है? कुछ ना कुछ वहां पे वायु कम हो गई। रुक गया है। वेरी गुड। आकाश, वायु भी हो सकता है। आकाश भी कम हो गया है। 1 को टोन कर सकते हैं। 1 और 2 को टोन कर दें, 4 1 5 और को 2 सिडेट कर दें। फिर एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 2 को टोन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 7 भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी साथ। 1 2 क्या है आपका? वात है। वात क्या करता है? सुखा देता है। पेशेंट कहता है मैं खाना खाते खाते ऐसा लगता है कुछ फंस गया तो मैं पानी पीता हूँ। तो 1 2 को अच्छा, और तो टोन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? और ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना? तो 1 2 को हम नहीं ले सकते। फिर हमें अपने पुरानी चीजें भूलनी नहीं है ना? 1 2 का क्या? 1 2 क्या है? ड्राई है, सूखी है, ड्राई, है ना? तो इट मीन्स कि वहां पे कोई चीज फंस रही है। फंसने का क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया? स्टैग्नेट हो गया है कुछ। तो 4 5 सिडेट कर देंगे और 3 6 टोन। और 3 6 टोन हो गया ना? कितना आसान। ओके। तो मैम इसमें तो हमने अग्नि को बढ़ा दिया। अग्नि को बढ़ा दिया। जला रहे, वो जला वहां पे जो फंसा हुआ है। हाँ, वहां पे जो रुकावट थी वो बिना अग्नि के कैसे निकलेगी? नहीं तो कोई चीज रुक गई है ना? वो तो धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है। तो जैसा जैसा पत्थर होता है अपन वैसे वैसे ही वो एनर्जी लगाते हैं, डायनामाइट लगा देते हैं, है ना? कि भैया उस पत्थर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? एक डायनामाइट लगा देते हैं, तुरंत सारे पत्थर चूर चूर होकर निकल जाएंगे। ठीक है ना? तो 4 5 सिडेट 3 6 टोन। आपको पेशेंट की बातें ध्यान से सुननी होगी। पेशेंट क्या बता रहा है? यदि आपने 1 2 को सोच के लगा दिया कि 1 2 टोन कर देते हैं, 1 2 टोन करने से क्या हो जाएगा? उसका और रूखा सूखा हो जाएगा। तो वो पहले ही नहीं खा पा रहा था, सूख जाता था, उसको पानी पीना पड़ रहा था, है ना? तो ये बातें सोच के ठीक से लगाइएगा। फिर है एक है रिब्स। मैम ये 4 को क्यों हमने सिडेट किया? पानी को क्यों सिडेट? 4 5 कफ है ना? कफ को कर दिया। कफ को। ओके। क्लियर हो गया? फिर है इंटरकोस्टल और फ्रेनिक, जो कि कहाँ जा रही है? रिब्स और डायफ्राम को। तो रिब्स और डायफ्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे। अगली वाली जो है कोलेक, ये है लिवर, स्टमक और स्प्लीन। यदि मान लो एक, अभी तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल पढ़े, कैंसर आ गया, लिवर कैंसर, तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? आप कैंसर का भी इलाज बहुत आसान से कर सकते। नहीं बेटा, और अच्छे से सोच। कैंसर यहाँ पे में करेंगे बेटा। ओवरग्रोथ हो रही है ना? ओवरग्रोथ हो रही है। ओवरग्रोथ कहाँ पे होती है? 3 6 सिडेट 4 5 3 6 टोन 4 5 सिडेट मैम। हाँ, वैसे ठीक है विनोद, ठीक है बेटा, पर इसमें हमें ये स्किन में होती है बेटा, है ना? जो अभी आपके फाइब्रोस टिश्यू, अभी हमने पढ़ा था ना फाइब्रोसिस, ये फाइबर कहाँ पर है? आपके 1 में। पिछली बार हमने पढ़ा था ना, मसल फाइबर, ये सब आपके कहाँ पे थे? 1 में। तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन, है ना? इसमें 8 क्यों ले रहे हैं मैम? अग्नि की और पावर बढ़ाने के लिए। आप कीमो जाते हैं, कीमो यहाँ क्या कराते हैं? रेडिएशन करा लो, डॉक्टर कहता है कीमो करा लो, मतलब वहां पे क्या करते हैं? जलाते हैं उसको। तो हम भी सेल को कैसे जलाएंगे? 3 6 8 टोन 1 4 5 जो ग्रोथ हो रही है उसको और रोकने के लिए 1 4 5 सिडेट, 3 6 8 टोन, 0 टोन 9 सिडेट। तो ये लिवर, स्टमक और स्प्लीन किसी में भी हो तो ये लगेगा कैंसर, अगर किसी में भी होता है तो। हाँ, ठीक है ना? तो मैम क्योंकि ये हम सर्कुलेशन की क्यों ले रहे हैं? मतलब ये मेरिडियन वर्टिकल ले रहे हैं ना सर्कुलेशन के अकॉर्डिंगली। हाँ। तो मतलब हम प्रॉब्लम्स तो अलग अलग देख रहे हैं, सर्कुलेशन की नहीं देख रहे। पर नहीं, मैंने आपको बोला accordingly। पहले आपको कैसे टेस्ट करना है कि क्या ये आर्टरीज की वजह से प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? प्रोब चलाएंगे। ठीक है, 0 वर्टिकल पे
यदि ये आर्टरीज की वजह से आ रहा है, ब्लड सप्लाई वहां पे ऐसी गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से आ रहा है, तो हम इसलिए वहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छा, है तो ना? हम हर एक वर्टिकल पे देखेंगे जो भी देख रहे हैं, या कि बस जीरो हाँ, वर्टिकल पे जैसे देख के हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे आपके पास पेशेंट आया है ना, वो ठीक रिपोर्ट है। लेके आया कि मेरे को एसिडिटी हो, चलो एसिडिटी की सिंपल आपको बता रहा है, तो आप ये देख रहे हो कि क्या इसका ब्लड गर्म है ना? ओके। तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को समझने के लिए यहाँ पे एक बार प्रोब चला के देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ही प्रोब चलाया तो हमें दिखा कि अरे ये तो इसकी आर्टरीज का प्रॉब्लम है। जब आर्टरीज का प्रॉब्लम लगा तो सिंपल ट्रीटमेंट है आपकी वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है ना? तो 0 पे ये 10 आर्टरीज आनी है जो इस एरिया पे ब्लड सप्लाई कर रही है। और मैंने अभी को आपको क्या बताया, आपकी फूड की मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ब्लड बनता है। तो यदि ब्लड गर्म है, ब्लड में कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कहते हैं ना, इसका तो खून ही गाढ़ा है, तो गाढ़ा है तो रुक रुक के चलेगा, है ना? तो यदि वो रुक रुक के चल रहा है तो हो सकता है कि वहां पे स्टैग्नेशन बनाता रहता हो, है ना? हम बोलते हैं ना, लिवर में ब्लड का स्टैग्नेशन हो गया है, तो ब्लड का स्टैग्नेशन आप इससे निकाल लोगे 3-6 स्टोन 4-5 सेडेट से, ठीक है ना? और मैम ये जो खून गाढ़ा हो जाए तो उसकी रीजन क्या है? लाइक किसी का शरीर में ऐसा होता है ना, किसी का ब्लड पतला होता है, किसी का ब्लड गाढ़ा होता है। ये खाने से कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक जो आप खाना खा रहे हो? नहीं, खाने से उसके बाद कर सकते हैं हम, उसको खाने को ठीक कर सकते हैं। यदि उससे हमारा ठीक हो ऐसा सकता है। आ गया, हाँ, हमारा ऐसा आ रहा है तो हमें पित्त को बढ़ाना होगा शरीर में। ओके। और पित्त कैसे बढ़ सकता है? आपने अपने शरीर में कैसे देखा था? 3-4 3-4 को टोन करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, गरमाइश बढ़ जाएगी। तो आप खाने में क्या दोगे? पिछली बार मैंने बताया था कैसी तासीर के खाना खाना चाहिए हमको। गरम तहसीर का। वेरी गुड, गरम है ना? तो फिर आप ये गरम तासीर के जितने भी खाने हैं उनको अपनी डाइट में बढ़ाइए, ठंडे खाने को अवॉइड करिए। अच्छा, इंक्लूडिंग कोल्ड वाटर, इंक्लूडिंग कोल्ड वाटर। इंक्लूडिंग कोल्ड वाटर, है ओके। ना? फिर भी क्योंकि पानी का पीएच लेवल, यदि आप नॉर्मल पानी का पीएच लेवल लेते हैं तो वो 7 होता है, मतलब वो ना तो एसिडिक है ना एल्कलाइन है, मतलब नॉर्मल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। तो पानी आप ऐसे भी ले सकते हैं, पर फिर भी यदि आपको लेना है, अपने इतना ब्लड गाढ़ा हो रहा है, जैसे किसी के शरीर में गांठें बन रही हैं, सुषमा मैम को ही देते हैं, मैम के शरीर में गांठें बहुत बन रही हैं, है ना? तो ये गांठें एक जगह की एनर्जी का नहीं है, ये मैम के जो ब्लड सप्लाई हो रहा है बॉडी में, वो गांठों वाला हो रहा है। गांठों वाला मतलब स्टैग्नेशन वाला। हर जगह 3-6 स्टोन 4-5 सेडेट मैम कर देंगी तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गांठें मेल्ट होने लगेंगी। ओके। तो ये तो 0 वर्टिकल पे कर दूं? एरोटा में ही कर देंगी तो आप देखिए ना, आपको वहां मिलेगा। मैंने आपको बोला, आप अपनी बात को बहुत आराम से यहाँ पे डायग्नोज करना बहुत 4 आसान पे है। अटका है ना, 4 पे अटका था ना मैम? हाँ, तो वही 3-6 स्टोन 4-5 करिए, क्योंकि एरोटा से ही यदि ब्लड गाढ़ा आ रहा है तो सारे शरीर में पूरा गाढ़ा ही गाढ़ा चलता चलेगा, है ना? तो वो गांठें बनाता रहेगा, ठीक है? ये वाले यहाँ तक इसको एक एक को समझाने की जरूरत है कि नहीं है? अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। 10 आर्टरीज को आप चेक कर सकते हो, है ना? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 7 नंबर की आर्टरी किसकी है? रीनल, किडनी रीनल। और एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, अब आपको एक पेशेंट आता है, वो कहता है मेरी किडनी श्रिंक कर गई है, तो श्रिंक, सर्कुलेशन नहीं हुई। वेरी गुड। यदि हम एक पेड़ पौधा लगाते हैं और उस पे पानी नहीं डालते, सिंचाई नहीं करते ठीक से, तो पेड़ पौधा क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, चीज भी खत्म हो गई ना। धीरे धीरे किडनी को बेचारे को खाना ही नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे वो भी बेचारी छोटी होती चली गई, श्रिंक कर गई। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, इस रीनल आर्टरी पे 3-6 स्टोन 4-5 सेडेट, है ना? एक तो कि वहां पे जरूर ब्लड सप्लाई कम हो गई होगी, एक तो ये ब्लड भी कर सकते हैं। डेफिशिएंसी भी तो लगाएंगे।
मैं यही कह रही हूँ, या तो हम अच्छा 3-4 टोन लगाएंगे, 5-6 सेडेट करेंगे, या 3-6 टोन 4-5 सेडेट। कोई ना कोई वहां पे ब्लॉकेज है, इस वजह से वहां खून प्रॉपर जा नहीं रहा था और किडनी क्या कर गई, श्रिंक कर गई। और ये हमने बहुत बार किया, सिर्फ इस पे लगा के किडनी की साइज को बड़ा कर लिया। अच्छा ये रीनल आर्टरी आपकी बड़ी काम किया, और किडनी के पेशेंट क्योंकि बहुत आते हैं इसलिए मैं आपको बताया, ओके है ना। तो ये- आप इस एक उससे ये ट्रीटमेंट मैंने इसीलिए बुक जल्दी सिलेक्ट कर ली कि पिछली बार वाली रह भी गई थी और हमने इसके ऊपर काम करना। तो आपकी पेज नंबर हिंदी में 42 में कुछ ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, मैं 2-3 समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला लिखा हुआ है छाती में पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट। अभी मैंने बताया था ना, चेस्ट पे कौन सी वर्टिकल आ रही है रीजनल डायग्नोसिस के हिसाब से, है ना, 0 वर्टिकल, 3-6 टोन, 4-5 सेडेट, है ना। पेन हो रहा है तो वहां पे जरूर कोई आपकी आर्टरी रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, इस वजह से वहां पे पेन आ रहा है ना। सिंपल ट्रीटमेंट लिया, 3-6 टोन, 4-5 सेडेट। डायफ्राम क्षेत्र में दर्द आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी आ रही है, 4 वर्टिकल हो गई। वेरी गुड, बस आपने पीछे से देखा, यहाँ पे 4 आ रही है और 4 पे लगा दिया। डायफ्राम से नीचे नाभि के आसपास के क्षेत्र में दर्द होना, तो लिया हुआ है राइट थंब 5th और 6th, है ना। सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर रही है और डायफ्राम के एरिया को कवर कर रही है। तो इसलिए 5-6 लेके 4-5 सेडेट, 3-6 टोन। और यदि वहां पे गरम गरम लग रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यदि वहां पे एसिडिटी वाला पेन आ रहा है तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-3 1 सेडेट, 4 1 टोन 4 टोन। वेरी गुड। आप लगाएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये जादू हो गया, तुरंत दर्द चला जाता है। आपने वहां से एसिड को हटाया, 2-3 सेडेट, 1-4 टोन, है ना। यदि किसी रुकावट की वजह से होगा तो 3-6 टोन, 4-5 सेडेट। यदि आपको यहाँ पे गर्म नहीं लग रहा है तो फिर क्या करेंगे, आप पेशेंट को कैसे बचानेंगे। एक और मैंने चाइनीज पढ़ाते हुए समझाया था कि पेशेंट को टच कर रहे हैं तो पेशेंट कह रहा है टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट मीन्स एक्सेस एनर्जी है, और अग्नि और वायु दोनों मिल जाए तो ये एक्सेस एनर्जी बन जाएगी। तो 2-3 सेडेट, 1-4 टोन। पेशेंट दबाता जा रहा है, बहुत दर्द है, मैंने यहां सिकाई की तो कुछ आराम आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है, स्टैग्नेट हो गया है। तो 3-6 टोन, 4-5 सेडेट। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि पीरियड्स में मुझे पेन होता है बहुत, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ सिकाई करती हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है। तो सिकाई करने से ठीक हो रहा है तो मतलब वहां पे क्या है, स्टैग्नेशन वाला है, कोल्डनेस है, स्टैग्नेशन है। 3-6 टोन, 4-5 सेडेट, है ना। टच करने से पेन हो रहा है तो क्या करें हम लोग, 3-6 सेडेट, 4-5 टोन। नहीं, टच करने से पेन बढ़ रहा है तो 2-3 सेडेट, 1-4 टोन। और सिकाई करने से अच्छा लग रहा है 3-6 टोन, 4-5 सेडेट। मैंने जितना बताया अब तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताएं। कुछ आपको दिक्कत लग रही हो तो मैं फिर से एक बार समझा दूं। ये बहुत इजी ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत ही आसान, डायग्नोज करना भी बहुत आसान। तो मैम जैसे वेरिकोस वेन्स है वो भी एक स्टैग्नेशन ही हुआ ना। अभी हम वेन्स की बात ही नहीं कर रहे। ओके वेन्स वाली अभी वेन्स आएगा, वेन्स का चैप्टर भी आएगा, कुछ सब आएगा। ओके अभी हमने सिर्फ एब्डोमेन की है बात, पेट में। अभी हाथ पैर पे हम कहीं नहीं आए। ओके
सिर्फ पेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, है ना। आपके लिवर में, आपके गॉल ब्लैडर में, ये ट्रंक एरिया, हमारा जो ट्रंक एरिया है, चेस्ट है, हमारे लंग्स है, हार्ट है, पेट है, पैल्विक है, ये सारे इस एरिया की बात हो रही है खाली। ओके, तो किसी को ठीक जैसे है? लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे अल्सर्स हैं, हाँ, तो तो कौन सी उसको- आर्टरी लूं? इसमें ये 5 हो जाएगा, 5 नहीं, 5 नहीं, 5 के बाद देखिए कौन सी नहीं, है। 6 आएगी, 6 आएगी। 6। हाँ, अच्छा, ओके ओके। ठीक है। अब अल्सर है तो क्या करेंगे? उसको हील करना है तो वी 1 हैव टू लेंगे, 1 लेंगे। 5 को टोन करेंगे। 5 को, अल्सर हो गया ना, तो पहले क्या करें, अल्सर को, जो वहां पे कोई चीज गर्म पहुंची है उसको तो शांत करें, अग्नि को। अग्नि को तो वाटर से कर सकते हैं। वेरी गुड। आपका So, वो भी 4 ठीक था कि 3-4 सेडेट, 5-6 टोन भी कर सकते हैं, है ना, कि पहले पित्त को कम करो, या 2-3 सेडेट, 1-4 टोन। आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट बात सुनाएगा आपको जरूर। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि इनमें से भी कैसे हम समझ सकते हैं। पित्त भी 3 तरीके का है हमारे पास। मैम अभी तो आपने 1 भी लिया था ना अल्सर्स के हाँ लिए, हाँ, 1 मैं पे यही होते बोल रही हैं हूँ, तो आपको पित्त को समझना होगा। पित्त को कैसे समझोगे, है ना, कौन सा वाला पित्त है इस पेशेंट को। एक ही जैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, पर तीनों को प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकता है। जैसे हर कुछ किसी की गरम खाने की वजह से हुआ है किसी को अल्सर्स, अल्सर तो तो गर्म खाने से ही होगा। हाँ, गरम मसाला खाएगा, तंबाकू गरम, वाली चीजें, वो भी गरम में तासीर में आती है। उन सब किसी चीजों से ही होता है ना। तो हाँ, क्या क्या प्रोटोकॉल हम कैसे समझेंगे, वो पेशेंट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम्म, देखिए 3-4 वाला जो पित्त वाला होगा पेशेंट, उसको लोकल एरिया के आसपास ही ज्यादा दर्द होगा, है ना, लोकल थोड़ा सा उससे फैलाव वाला लिया हुआ होगा। जो 2 वाला होगा, 2-3 वाला होगा, उसके वो तो बहुत सारा होगा। उठाव होगा, उसके अपने एरिया से उठता हुआ। मुझे यहाँ भी जलन हो रही है, यहाँ पे भी जलन हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये वायु इसको उठा रही है, रेज कर रही है उस अग्नि को, है ना। जलन जो है वो वायु के साथ मिली हुई है। और 3-5 वाला कैसा होगा, तीनों गर्म है। 3-5 वाला तो एक ही जगह पे होएगा, बिल्कुल ही लोकलाइज, नहीं, और क्या होता है उसमें, पर 3 और तेज 5। होएगी, ज्यादा जोर से दर्द होएगी। भारी आ गई पृथ्वी साथ में। हाँ, अभी मैम ने बोला भारीपन आ जाएगा। हम चाइनीज में इसको बोलते हैं ह्यूमिड हीट, है ना। जब आप बोल रहे होंगे कि उसमें भारीपन आ गया मेरा, अब वो अग्नि जो है वो भारीपन वाली है। आप कैसे कहते हैं बारिशों में दम घुट रहा है ना, भैया थोड़ी सी हवा चल जाए, ह्यूमिड हीट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, मतलब ह्यूमिड हीट की वजह से, है ना। तो बॉडी में भी तो वही ह्यूमिड हीट हो रही है ना। ओके, वो 3-5 वाली जो होगी ह्यूमिड हीट वाली होगी, भारी होगी, ठीक है ना। और 3-4 वाली कैसी होगी, उससे कंपैरेटिवली हल्की होगी, पर लोकल दोनों ही होगी। लोकल होगी 3-5 वाली, इन्फेक्शन भी ला सकती है ना। मैम ये 3-5 क्योंकि वाला, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन 3-5 वाला। उसमें 3-5 मैम सिम्टम क्या आएगा, भारीपन कैसा आएगा उसमें? हाँ, सिम्टम क्या मैंने होगा कहा ना, जैसे आपको, आप कैसे कहते हो बारिशों में क्या लग रहा है मेरे को, दम घुट रहा है। हाँ, दम घुट गर्मी रहा सी है, लग रही है। पसीने आ रहे हैं, हाँ हाँ, है ना। हम्म, और क्या लगता है, जनरली कुछ भी खाते हो तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है इन्फेक्शन, है ना। जैसे यूरिन इन्फेक्शन होना बार बार, वो क्या होता है, ह्यूमिड हीट होती है ह्यूमिड हीट हो गई, हाँ। है ना। वो वहीं पे आपस में अंदर गर्मी फंसी रह जाती है, क्योंकि भार उसमें साथ होता है, वो उठ नहीं पाती, उसमें उठाव नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, है ना। अंदर ही अंदर जो पसीना होगा वो क्या करेगा, गीलापन रहेगा तो फंगस, ऐसे इन्फेक्शन सुने ना आपने, डॉक्टर कहता है फंगस तभी बनेगी जब वहां पे अंदर गीलापन रहेगा,
वो गीलापन सूख नहीं पाता है, पर 3-4 वाला जो होगा वो सूखेगा, अच्छा, ओके। पर 3-5 वाला नहीं सूखता। और भारीपन, आप बोलते ना भारी भी लग रहा है, दर्द भी हो रहा है, बहुत भारीपन है, जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसने क्या वेट रखा हुआ। दर्द तो हो रहा है, दर्द तो आपको पता ही रहा है कि पित्त बढ़ गया है, पर भारीपन आपको कोई नहीं बता रहा। भारीपन कौन दे रहा है आपको? पृथ्वी दे रही है, पृथ्वी। ठीक है ना। तो 3-5 वाला जो है वो आपको भारीपन देगा। तो आप पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की बातें सुन के उसके अकॉर्डिंग 3-5 वाला लेना है, 2-3 वाला लेना है, 3-4 वाला लेना या 3-4 वाला है ना। बाप रे, और कितना मुश्किल तो है। नहीं, कहाँ मुश्किल है, पेशेंट की जैसे ही बात सुनेंगे आपको मन में एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि अरे ये तो बोल रहा उठा, मतलब उसको अल्सर के साथ वो अक्सर बोल रहा है मेरे को यहाँ पे भी जलन होती रहती है। पर हर जरूरी नहीं है कि हर एक को जलन हो, मतलब गले में या नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि यदि वो बोल रहा है कि मुझे जलन हो रही है गले तक में भी आ जाती है, ओके, तो 2 तो भी इसका sedate मतलब है होएगा। उसमें वायु मिली हुई है उस ओके। अग्नि के साथ, है ना। और 3-4 वाला पेट में बहुत दर्द है, कुछ खाते ही पेट में दर्द आ जाता है, तो ये क्या बता रहा है? सिर्फ दर्द आ रहा है, तो क्या बढ़ा हुआ है? पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो ठीक है। 3-4 sedate हो गया। तो 3-4 sedate हो जाएगा। खाना खाते ही दर्द भी होता है और वैसे लगता है बहुत भारी हो गया, कुछ आगे खाने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है 3-5 हो एकदम गया। भारी हो गया। डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो 3-5 sedate कर दो। और टोन Clear हो मैम गया? इसमें, हाँ, तो इसमें टोन क्या करेंगे फिर? 3-5, तो देखिए 2-3 होगा तो 1-4 हो जाएगा, हाँ हाँ, 3-4 होगा तो 5-6 कर दीजिएगा, ओके, और 3-5 होगा तो 1-2 हो जाएगा। 1 पहले उसे हल्का बनाइए। और 1-2 क्या है? वात है, ठंडा है, हल्की सूक्ष्म है ना, वो भारी है, ये हल्का है। तो हम फिर ठीक है वात ना? को sedate क्यों कर रहे हैं मैम? 3-5 को कहाँ sedate सेडेट कर रहे हैं? 1-2 टोन नहीं किया। नहीं, 1-2 1-2 टोन टोन कर रहे हैं, 3-5 टोन sedate कर रहे हैं, ठीक है, राइट, हाँ, हाँ, ओके ओके, या राइट। भारीपन और अग्नि। भारीपन को कम कर रहे हैं और उसको हल्के को टोन कर रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? या यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब इसी चैप्टर पे पेज नंबर 47 पे मैम इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएगी ना, अभी हम नोट नहीं कर पा रहे समझने के साथ। तो रिकॉर्डिंग तो आज मेरे ख्याल से जल्दी दे रहे हैं वो आपको, शायद वो कह रहे हैं कि क्लासरूम के साथ ही रिकॉर्ड हो जा रहा है, आप यूट्यूब पे मैम चले क्लासरूम जाएंगे। में तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो नहीं, जाती हूँ वहां पे, कुछ मैम भी नहीं हो क्लासरूम पा में तो रहा। कुछ भी नहीं आया है अभी तक की, अच्छा मुझे नहीं इनॉग्रेशन पता। का भी नहीं आई है। और मुझे मेल भी नहीं आया मैम कोई भी। विनोद तेरा बेटा, मैंने ब्रिज से ही पूछना पड़ेगा बेटा, फॉर्म उसने भरा है तेरा बच्चे? असल में क्या हो रहा था कि फॉर्म शायद ठीक से किसी के भरे नहीं थे, तो तेरे हम लोगों ने फिर से सबके भरवाए हैं। मेरा भी आज ही मेल आया मैम। आज ही आया ना विनोद? बेटा मुझे नहीं भी आएगा आज तो ही आई है। अच्छा अनुराधा बेटा, आप विनोद उसमें ग्रुप में डाल दे बेटा, तो अनुराधा मैम देख लेंगी और फिर कर देंगी। मैडम मेरा भी नहीं आया, मेरे को भी बता दीजिए क्या करना है उसमें। अभी आपका क्लास फॉर्म नहीं, आपका हमने फॉर्म तो शायद नहीं भरा, आपका भरा हमने। आप मेरे को डिटेल भेजें तो मैं ब्रिज से आपका फॉर्म भरवा देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, डिटेल वही मदर फादर नेम। नहीं, मदर फादर नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका नाम चाहिए, आपकी हाँ। एज चाहिए, आपकी एड्रेस चाहिए पिन कोड के साथ, और क्या चाहिए? आपका फोन नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए। आप पांचों चीजें भेज दीजिए, मैं अभी भरवा देती हूँ आपका। ठीक है, ओके। ठीक और है। अटेंडेंस का भी क्या करना है? मतलब इट्स कमिंग अब एवरी टाइम, पर अटेंडेंस कहाँ कहाँ पे अटेंडेंस आ भर रही है वही नहीं पता चल रहा कि कहाँ से समझ फिल नहीं करनी मैम है। अटेंडेंस फॉर्म मैंने उसमें डाला है चैट बॉक्स में, आप जाके फिल कर दो, तो एक ही बार चैट करना है बॉक्स कहाँ आपको। से खोल लें? चैट बॉक्स कहाँ कहाँ से है? खोल मैम लें वो चैट तो बॉक्स बताओ। में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज वाला होगा, उसे आप क्लिक करोगे, नहीं उस पे यहाँ एक पे अटेंडेंस तो फॉर्म है। इधर तो एक बार नहीं ही आ किस दोबारा तरह डाल का दो। आइकन होगा उसका? सुषमा मैम, एक टेक्स्ट ये फिर वाला से आ सुषमा गया। मैम, बॉक्स होगा। नीचे तीन डॉट आ रहे हैं मैंने मैम आपके अभी राइट साइड पे।
सुषमा मैम नीचे अरे मैंने 3 इसी डॉट को आ रहे हैं क्लिक आपके कर राइट दिया साइड पे। ऋतु, जो अभी इन्होंने भेजा ना, जो भेजा उसी को मैम क्लिक कर दिया तो आ गया, खुल हाँ गया। लेकिन हाँ जी अदरवाइज ना हाँ जी। 3 मैं वो डॉट्स बाद पे में आप क्लिक देखूंगी। करोगे, नहीं 3 तीन डॉट्स पे डॉट क्लिक अच्छा करोगे तीन तो डॉट वो पे वहां पे मैसेज का बॉक्स आएगा, इन कॉल मैसेजेस, तो इन उसमें कॉल आप चेक मैसेज। कर लो। अच्छा, तो बस आप अभी एक ये बार मैं फॉर्म पहले भर भर दो, दूं। वो आज की अटेंडेंस हो जाएगी हाँ, उसकी। सब लोग अटेंडेंस एक बार भर लो, फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बड़े पिन भी ही कर मुश्किल दिया और से वैसे भेज भी दिया है। हाँ हाँ, है। ये क्लासरूम बहुत सिंपल था पहले। और मैम रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम पे। और मेरी खुलने में इतना घंटे मेरा लगते माइक हैं। चालू है, मेरा माइक चालू है, तुम्हारा वॉइस हो गया सबका, आगे पढ़े, क्लास स्टार्ट करूं। नेक्स्ट है 47 पे, सीने में जलन, डकार और बेचैनी। अब ये क्लोज कैसे? अंबिका बेटा 47 है हिंदी का, इंग्लिश में इसी के आसपास का होगा पेज। नहीं नहीं, अब बहुत आगे बढ़ गया बेटा तू, अभी चैप्टर 3 पे ही है बेटा। हाँ बेटा, इसके साथ मैम पेज उसके नंबर बाद सीधा वही आ 47। रहा है। अच्छा अच्छा, तो तू छोड़ दे बेटा फिर। 47 पेज पे, 39। हाँ, सीने में जलन, डकार और बेचैनी, 6 नंबर पे। आप एक और सिम्टम नोट कर लीजिए, जब एसिडिटी होगी तो जलन होगी, डकारें आएंगी। डकार क्यों आ रही है? कॉन्ट्राविक्शन, गैस बढ़ गई है। और बेचैनी होना, जब भी एसिड बढ़ेगा शरीर के अंदर, बेचैनी बढ़ेगी अंदर। सिंपल ट्रीटमेंट है एसिडिटी का, उसको लगा दें। मैडम कौन सा ट्रीटमेंट है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है, सीने में जलन मतलब चेस्ट में पेन, जलन, एसिड, डकार, बेल्चिंग, है ना? अगर पेन नहीं हो मैडम, खाली डकार हो, पेन नहीं हो तो भी हाँ, तो चलेगा? फिर आप 3 हटा दीजिए। अच्छा 3 हटा दे। मैम वहां पहले पे एग्जिट हो गया, अब आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अब फिर से ज्वाइन किया तो। मेरी आवाज आ रही है, अब आ रही है मैम, सुषमा मैम। क्या है ये? हमें तो आ रही है मैडम, हमें आ रही है। सुषमा वॉइस मैम के तो साथ क्लियर है मैम, आवाज तो आ रही है मुझे आवाज भी। तो आ रही है। एक किसी ने कहा, इंदु मैम ने कहा कि जलन नहीं हो रही है, डकारें आती हैं। डकार मतलब जब कॉन्ट्राविक्शन हो जाए, तो यहाँ पे दिशा आना जरूरी है ना अपने को। तो प्रोटोकॉल बन जाएगा 1-7 टोन, 2-5 सेडेट। कोई ना कोई वहां रुकावट जरूर है, पृथ्वी रुकावट क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से गैस फंस गई, है ना? तो 2-5 सेडेट, 1-7 टोन हो जाएगा। और ये कहाँ लगाना है मैडम, कहाँ पे लगाना है? 0 वर्टिकल पे, 0 वर्टिकल। साइड को ले लेना है, ठीक है ना? क्योंकि आपकी सीने में जलन हो रही है ना, उसी एरिया का है। रीजनल डायग्नोसिस के हिसाब से सिंपल ट्रीटमेंट ऐसे करके। एक और अच्छा सा लिखा है, मुंह से खून का आना, ब्लीडिंग हो रही है माउथ से, मुंह से खून का आना, ब्लड लॉस। तो मैंने क्या बताया था, अब क्या प्रोटोकॉल लगेगा? कितना इजी है, 3-4 कौन से सेडेट। पेज पे हो? पेज नंबर 51 हिंदी का, ब्लीडिंग लिखा होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, आपकी इंग्लिश वाली बुक में।
ठीक है मिल गया? जी। वहां पे आपको अभी अभी मैंने बताया कि यदि मुंह से, क्योंकि जीरो वर्टिकल आपका यही एरिया है पूरा, हार्ट, मुंह, है ना, गला, तो इस एरिया में कोई मुंह से खून आना है तो बस वो ब्लीडिंग वाला आप अपना प्रोटोकॉल इसमें लगा दीजिए। 3-4 sedate and 5-6 tone. हो गया सिंपल। और आपने प्रोब घुमा के भी देख लिया था, कंफर्म है कि पेशेंट को यहीं पे दिक्कत आ रही है, Right. इसी आर्टरी में दिक्कत आ रही है, तो बस इस आर्टरी का हीट को कम कर दिया, पित्त को कम कर दिया, और शांत करने के लिए पृथ्वी और समय, काल को बढ़ा दिया। मैंने बताया था काल की क्या विशेषता होती है, काल जिसके साथ चला जाएगा उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। जिसके साथ 3 के साथ जाएगा तो 3 की एनर्जी को बढ़ा देगा, 5 के साथ जाएगा 5 की एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। उसके बाद है अगला, सांस नली और नाक से रक्त स्राव होना। सांस नली आपकी 2 आर्टरीज भी है, आपकी कोरोनरी और ब्रोंकियल आर्टरी, है ना। नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना होगा? जीरो वर्टिकल पे आएगा? नहीं, नाक जीरो वर्टिकल रीजनल नहीं, यहाँ नाक किसकी ओपनिंग ले ली हमने, हमको पता ही है, लंग्स की ओपनिंग है ना। तो नाक हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया, तो वहां से 3-4 sedate, 5-6 tone। वैसे आप 0 भी ले लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, आप तीनों ऐड कर दीजिए। 3-4 sedate, 5-6 tone, right? ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने इस तरीके वाली चीजें आपके साथ इस वाले चैप्टर में सारी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हेमरेज का ट्रीटमेंट, जो अभी हमने पढ़ा। हेमरेज 3-4 क्यों लेते हैं? जब आपके पित्त बढ़ जाएगा तो आर्टरीज पे क्या होगा, गरम गरम खून आएगा तो आर्टरीज को क्या कर देगा, वो जला देगा, जलाएगा। और क्या कर सकता है, उसी की वजह से एक्सेस प्रेशर जो पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी आर्टरी से ब्लड क्या हो जाएगा, निकलने लग जाएगा, हैमरेज होने लगेगा, है ना। तो इसलिए पित्त को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हैमरेज जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और अग्नि जब बढ़ जाती है उसको शांत करने के लिए हमने क्या लगाया, पृथ्वी, है ना, 5-6 को टोन किया। ये चैप्टर आज आपका यहाँ तक खत्म हो गया। तो मैम ये इतना आसान है, ये लगाते ही बिल्कुल। मतलब मैं आपको जब ये बुक आई थी ना, अभी आप जब नी का पेन का देखेंगे, यदि किसी की आर्टरीज ब्लॉक कर रही होगी ना, आप वहां पे दबा के देखेंगे, उसकी नी का पेन भी लोग वहां पे सर प्रोब घुमा रहे थे 3, 6, 4, 5 पे, तो सब लोग बोल रहे थे कि हमारे घुटने का दर्द 10%, कोई 40% दर्द चला जा रहा था। अच्छा, इतना जल्दी मतलब इफेक्टिव है? ओके, मैम घुटने तो हमारे उस पे नहीं आ जाएंगे? अभी आ जाएगा ना, अभी नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं, का, अभी 3 और 4 वर्टिकल पे नहीं आएंगे मैम, उसी पे आएंगे। अभी हम वहां पहुंचे नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया। नहीं, आप अभी बोल रहे हैं ना, इस पे घुमा रहे थे। नहीं, मैंने सिर्फ ये बताया आप लोगों को कि वहां पे सर उस समय ट्रीटमेंट करके दिखा रहे थे। जब ये बुक आई थी तो पेशेंट, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहा था ना, जिसको नी में पेन था, मतलब वो तुरंत आपको रिजल्ट दे रहा था। मतलब जो आपने शुरू में बताया था कि 3, 4, 5, 6 पे घुमा लो प्रोब को। हाँ, तो आपको पता चल जाता है। पर ये 0 पे नहीं घुमाना, 0 पे खाली ट्रंक एरिया के लिए है, नी के लिए कोई ना दबाए इसको, है ना। आज हमने सिर्फ ट्रंक एरिया पढ़ा है। तो इसी तरीके से जैसे आज हमने अच्छी पढ़ाई की है, इतने सारे पेजेस एक साथ खत्म कर लिए। अब जो ट्यूसडे को मिलेंगे हम अगली क्लास में, लगता है पूरा हम सर्कुलेशन खत्म कर देंगे, फिर वेन्स वाला रह जाएगा। तो ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। डायबिटीज है आगे इसी चैप्टर में, वो अगली क्लास वाले दिन पढ़ रहे हैं ना, बस, है ना। अच्छा, नहीं आपने कहा ना चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, मेरा मतलब था कि आज जितना हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया, ट्रंक एरिया हमें क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग इसको
और नहीं समझ में आएगा तो मैं बैठी हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। अपर एब्डोमेन 63 पेज पे हमारे पास 63 है। हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा आपके पास 62 क्या है, 62 हाँ, है। बस वो ट्यूसडे को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। मैम ये और इस रिकॉर्डिंग जल्दी करवा देना, तभी हमें आगे पढ़ा जाएगा ये वाला ना। पक्का पक्का वो सुन भी रही है, और अनुराधा जी आज ही भेज देंगे आपको और रिकॉर्डिंग। मैम इसमें अभी मैम, हमने अभी जब हो जाएगा। अटेंडेंस फॉर्म भरा ना, तो यहाँ से हाँ एग्जिट हो गए, फिर से फिर लगाया तो आवाज नहीं आई, फिर कभी कुछ करना पड़ रहा है। वो पहले नहीं वाला मैम, सिंपल था क्लासरूम। मैम सबको आ रही है, पर आप ही को नहीं आ रही। मेरे को लगता है आपके वहां से आज कुछ गड़बड़ हो रहा है मैम मैम। मुझे आता नहीं ना करना, हाँ ये हो सकता है। ये तो नहीं हम मुश्किल है ना। मैम हाँ गूगल हाँ क्लासरूम में ना जो उस दिन इनॉग्रेशन वाली रिकॉर्डिंग वो नहीं है मैम। नहीं है लेवल अभी, 7 में, आई है वो तो लेवल अभी। 7 में नहीं है अभी मैम। बेटा, जो करुणा जी ने ग्रुप लिंक डाला है वहाँ पे गूगल मीट का, हाँ अदरवाइज कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज नहीं है उसमें। बेटा वो मैंने उन्होंने लिखा। नहीं, वो मैंने डाला बेटा। मैंने आप लोगों को रिमाइंड कराया कि फर्स्ट डे ही अनुराधा मैम ने सारे लिंक भेज दिए थे कि हर रोज यही लिंक रहेगा आपका, और ये लेवल 3 के लिए ये वाला लिंक रहेगा। मैम उसमें क्लासरूम में कुछ भी नहीं है। आज ग्रुप ही आज फॉर्म हुआ है मेरा, तो मतलब मैं तो आज ही उसको एक्सेस कर पाई हूँ लेवल 7 को। मैंने तो आपको ग्रुप में पहले ही डाल दिया था मैम। नहीं मैम, व्हाट्सएप हाँ ग्रुप नहीं कह रही मैं, क्लासरूम हाँ का नहीं कह मैम, रही हूँ। क्लासरूम का जो ग्रुप है ना, हाँ क्लासरूम हाँ वहाँ पे नहीं है। जैसे कि हमने अभी तक के जितने भी लेवल्स किए, तो हर लेवल्स का कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन हाँ अभी हाँ जो 7 लेवल है ना, उसका कुछ हाँ हाँ भी नहीं है। ये बात है ना टेक्निकल, मुझे कुछ भी नहीं आती है। मैम मैंने या उसमें वैसे मैसेज कर दिया है लेवल 7 सर का बना व्हाट्सएप में। मैम, ग्रुप हाँ, मैम क्रिएट किया गया है मैम L7 का। अच्छा वो तो अब क्लास के बाद देखेंगे ना, अभी तक तो कुछ नहीं था जब मैंने पहले लिखा था। लेवल 3 की तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी हमने क्लासरूम पे। यस भाई हम मैम। लेवल 7 की बात कर रहे हैं, हम मैम लेवल लेवल 7 7 की अटेंड तो कर आज रहे हैं। पहली क्लास है ना, तो वो भी हो नहीं जाएगी। बेटा, वो एक्चुअली वो उसकी इनॉग्रेशन बात वाली। कर रहे, इनॉग्रेशन वाली बात कर रहे हैं बच्चे। मैम वो भी अपलोड करवा देंगे आज ही। ठीक है। क्यों मेरा, मैं उस दिन तो ज्वाइन ही नहीं प्रॉपरली कर पाई थी, कुछ मैं भी भी नहीं सुन मैं भी पाई नहीं सर कर का पाई तो। थी। मैम ठीक मुझे तो है। इनॉग्रल भी मैम मैम मुझे अपलोड तो है पता वीडियो ही वहाँ नहीं पे। था कि कब है करके। चलो अब आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया हो, मैंने कहा था 4 प्रोटोकॉल ब्लीडिंग के हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। 4 ही प्रोटोकॉल है खास। हमने जब डायग्नोसिस की क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि ब्लड से रिलेटेड 4 तरीके की बीमारियां आती हैं, है ना। चाइनीज में पढ़ा था 4 तरीके की। या तो ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी वाला कोई पेशेंट आएगा, आपने चाहे उससे चाइनीज से डायग्नोस किया हो, किसी को पेशेंट को आया और आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का है, तो क्या करूंगी मैं? हार्ट में ब्लड नहीं जा रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करूंगी? तो मैम फिंगर 2 पे सर्कुलेशन। के जॉइंट पे कर देंगे हाँ क्या करेंगे? ये 3-4 3-4 5-6 सेडेट। 5-6 सेडेट। क्लियर हो गया ना? हार्ट में ब्लड की डेफिशिएंसी। पर लेफ्ट अब स्मॉल फिंगर के जॉइंट। ब्लड कौन देता है? स्प्लीन। नहीं, अभी कौन बताया ब्लड कौन देता है? आर्टरी। तो आप कहाँ पे जाएंगे? फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 0, 1 वर्टिकल, 3-4 टोन, 5-6 सेडेट। समझ में आया? मैम आपके होते हुए आता नहीं तो ऊपर जा रहा है है ना? नहीं जब ऊपर हम क्यों रिकॉर्डिंग जाएगा? देखेंगे ना देखो तो बेटा, इसीलिए पहले मैंने हार्ट बताया। हार्ट का क्या काम है? हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है ना। पर हार्ट के पास भी तो अपना ब्लड होना चाहिए ना। तो हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आ रहा है? करोनरी आर्टरी से। करोनरी आर्टरी से ब्लड आएगा तभी वो फंक्शन कर सकेगा, है ना, नहीं तो उसको मुश्किल आएगी। और आपने चाइनीज में पढ़ा हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी से क्या क्या हमारे पास सिम्टम आते हैं? ब्रेथलेसनेस, धड़कन बढ़ाना, पाल्पिटेशन, थकावट, ब्रेथलेसनेस, फटीग, और देखिए खास का जैसे कि सिम्टम बताइए, खास का इंसोमिनिया सिम्टम का भी बताइए। प्रॉब्लम।
चौंकना इंसोम्निया, इनको भी वेरी गुड चौंक वेरी गुड। अब चौंकना अब सबको सब याद आ रहा है, चौंकते हैं, इंसोम्निया हो जाता है और मेमोरी लॉस होने लगता है ना। हाँ 3 चीजें बताई थी मेन इसकी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजों का इलाज कोई आएगा तो हम क्या करेंगे, फिंगर नंबर 0, 0 1 1 वर्टिकल, वर्टिकल 3 4 टोन, 5 6 सेडेट, है ना, सिंपल मैम ट्रीटमेंट। जब हम हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी कहते हैं तो इसका हाँ, मतलब वो टोटल अमाउंट जो उसने पंप करना है वो कम है या उसके पास जो जो फंक्शन के लिए ब्लड आ रहा है वो? हार्ट के पास ब्लड कम आ रहा है, अपने पास अच्छा ब्लड कम आ रहा है ना, ओके ठीक है ठीक सो है ना। मैम जैसे आपने बोला कि इससे एक सिम्टम इंसोम्निया भी रहता है, जो हाँ मुझे रहता है प्रॉब्लम, इज हाँ इट हाँ, ये मेरे टाइमिंग्स खराब होने की वजह, हाउ डू यू फाइंड आउट कि हार्ट की वजह से है या अपने खुद टाइमिंग्स बिगाड़े हुए हैं, हाउ डू आई नहीं, मैंने आपको बताया था, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी को पढ़ाते हुए समझाया था कि खेमका सर बोलते थे कि बच्चों को तो लगा ही देना चाहिए। क्यों, बच्चों ने अपनी पढ़ाई करते हुए या किसी भी कारण से, आजकल के बच्चों ने यह सिस्टम ही बना दिया है कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं या लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, टीवी देखें, कुछ भी करें और लेट उठते हैं। एक हार्ट ब्लड की एक और पहचान है, पेशेंट को नींद तो आती है पर देर से आती है और देर से। सवेरे खुलती भी देर से है खुलती भी देर से है। है ना, एक पहचान ये भी है नींद की। तो आप क्या करेंगे, हाँ तो ये अगर लगा कब लिया कोई नुकसान तो नहीं है ना, सपोज जैसे मैं अपने केस में ही ले लूं। नहीं, तो विनीता जी आप प्रोब घुमा के देखिए। फिर एक डायग्नोस करने का एक चीज और इजी बताई मैंने कि 1 वर्टिकल पे प्रोब घुमा दीजिए, ओके है ना। 1 वर्टिकल पे आपको प्रोब से लग रहा है कि यहाँ पे घुमाने से मेरे को दिक्कत आ रही है, तो बस सिंपल ट्रीटमेंट कर दीजिए, ओके ओके ठीक ठीक है, थैंक यू। है ना। कितना आसान है, आप चाइनीज को मिलाइए। अब हम बड़ी क्लास में पहुंच गए ना, तो अब हम छोटी छोटी चीजों से समझ के, पुरानी बातों को याद करके और यहाँ पे जोड़ देंगे उसको, है ना। मैम चाहे जैसे हम चाइनीज, कहते हैं हाँ लिवर ब्लड स्टेसिस हो गई है तो हाँ लिवर हमारा आ रहा है 5 वर्टिकल पे, हाँ, तो अगर हम 5 वर्टिकल पे ये लगा दें वेरी गुड, स्टेसिस वाला 3 6 हाँ टोन 4 5 से 8, तो जो मेरे हाँ, लिवर स्टेसिस हुआ पड़ा है वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मैम। मैं आपसे जो लगवा मैंने, हम लगा के तो देखना चाहिए ना, आज ही हमको, आज ही हम प्रोब घुमा के देखें क्या वहाँ 5th वर्टिकल मेरी मैम सीधे दिक्कत दे हाथ रही है। पे घूम नहीं रहा ठीक से। मैम जब आप यहाँ आएंगी ना, रितु और आपका घुमाएगी, आप उसका घुमाएंगे, दोनों का हो जाएगा काम। वही तो कह रही हूँ मैं लगवाने। राइट आर्म भी क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली दिस इज नॉट वेरी क्लियर टू मी, व्हाई आर वी टेकिंग राइट आर्म ओनली? राइट थंब पे ट्रंक का एरिया है ना विनीता जी, इसकी वजह से। ओके 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 ठीक है ना। अभी लिवर का अपना भी आ जाएगा। अभी जो हम फिंगर नंबर 1 का पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो कल वाली क्लास, मतलब ट्यूसडे वाली क्लास है, उसमें वहां पे लिवर भी आ जाएगा, गॉल ब्लैडर का मैम स्टोन भी 5 कभी आ पे तो जाएगा। कहीं पे भी नहीं अटक रहा प्रोब। तो आपके उसकी नहीं है प्रॉब्लम, आप वहां पे नहीं लगा सकती। सब ठीक से चला, दर्द भी किसी पॉइंट पे नहीं आया। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है, फैटी लीवर हो रहा है, स्ट्रक्चरल में प्रॉब्लम आ रही है मैम, वो ब्लड फिर की बाद नहीं में है। देखेंगे हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फैटी लिवर हो रहा है, फैटी लिवर से ब्लड स्टेगनेट हो रहा है। मतलब तो क्या मैं हो रहा है, जो लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा। आपको मैंने यही कहा, आप मेरी बात को आधा मत सुनिए, उसके बाद एक डायग्नोज करना भी देखिए, क्या उस 5 पे प्रोब घुमाने से पेन आ रहा है, तब तो आपके ब्लड की प्रॉब्लम है। नहीं आया ना वो, नहीं आया तो इसका मतलब है वो, उसको हम छोड़ देंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए यूओबी का वो ले ले। अभी मैं आ जाऊंगी मैम, अभी मैं आ जाऊंगी ना। पूरे इस 30 घंटों में मैंने क्या पढ़ाना है, यही सब पढ़ाना है मैम। आज तो हमने इतना समझा कि हमको यदि ब्लड से प्रॉब्लम लग रही है तो हम वहां पे प्रोब को घुमा के देखें। यदि ब्लड से प्रॉब्लम होगी तो सिंपल ट्रीटमेंट करने से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे तुरंत। मतलब आज की क्लास में मेरे को जो अभी समझ आया वो ये है, पहले हम 0 वर्टिकल पे
3 4 5 6 के उस पे एरिया पे हम करते हैं। अगर वहां पे कहीं पे फिंगर दर्द आ नंबर रही है, नहीं मैम, फिंगर नंबर 0 लेंगे क्योंकि फिंगर नंबर ट्रंक 0 का 0 वर्टिकल पे, 0 वर्टिकल तो मैम सिर्फ आपके किसका लिए है, एरोटा के लिए है ना। एओर्टा में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद अगर हमारे किसी ऑर्गन का चेक करना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्टिकल लेके उस पे चलाएंगे। और हाँ वहां पे जहाँ पे दर्द हो रही है या जो भी महसूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम हाँ चारों में से कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है उसको देखना है। वेरी गुड, क्लियर हो गया। जहां पे दर्द हो रही है वहां पे उनको कंबाइन करके चारों में से ढूंढ लो क्या करना है। हाँ बस, कितना आसान। पर बिना डायग्नोज के कभी मत करिएगा कोई भी ट्रीटमेंट। ऐसे आज ये बताया तो इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। डायग्नोज जरूर करना है कि क्या आर्टरीज ब्लॉक है, ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो हम आर्टेरियल फ्लो का ट्रीटमेंट इसके थ्रू कर देंगे। और ये छोटा सा ट्रीटमेंट आपके बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। मैं आपको कह रही हूँ कि सर खाली प्रोब घुमा रहे थे और रिजल्ट मिल रहे थे लोगों को, ठीक है ना। पर यदि वो ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम ही नहीं होगा और आप वहां पे कर रहे होंगे तो वो ट्रीटमेंट बेकार चला जाएगा। वो तो ठीक ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। नुकसान भी कर सकता है ना, मतलब कुछ हार्म भी कर सकता है। नुकसान, हाँ नुकसान करे या ना करे पर आपको फायदा बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। नुकसान भी करता है, जो चीजें फायदे करती हैं वो नुकसान भी करती है। तो आपको सिर्फ एक प्रो भी तो घुमाना है 3 6 स्टोन 4 5 से डेट पे। और प्रो भी कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इतना छोटे से एरिया पे आपको घुमाना है। फिंगर्स पे आ जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक ही घुमाना है बस, है ना। देखिए जॉइंट के ऊपर नीचे बस क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रही हैं तो पेशेंट को भी तो थोड़े से पेशेंस दिखाने होंगे ना कि भाई आप कुछ चेक कर रही हैं उनको, 1 मिनट का ही सही, ठीक है। मैम आज एक पेशेंट आई मेरे पास, उसकी हाँ। पूरी मतलब जोड़ों में दर्द है पर ट्विस्ट करने में किसी उंगली में कोई पेन नहीं, कहीं प्रोब अटका नहीं, बिल्कुल भी। जोड़ों में दर्द है उसके सारी मतलब कहती बचपन से ही जोड़ों में दर्द है। फिंगर नंबर 4 की 9 स्पाइरल। तो अभी तो मैंने उसका कुछ कुछ कर दिया, बस ठीक है। 4 9 स्पाइरल बस मैम कर दिया तो काम खत्म। बताइए क्या क्या कर दिया। चलिए आज तो फिर कुछ कुछ कर अब पेशेंट आ गया, फिर अपन बहुत सारी बातें ट्यूसडे को। चलिए ओके, थैंक यू सबको। थैंक यू मैम। हाँ हाँ विनोद बोल बेटा। हाँ मैम बोल मेरे बेटा। पास में धन्वंतरी भी नहीं है और चरक 3 भी नहीं है। मैं तेरे को दोनों भेज देती हूँ बेटा। ठीक है मैम। धनवंतरी तो पिछली क्लास में भेजी बेटा।